तो ओवैसी ने बयान दिया है कि बाबरी का शहादत मुसलमानों के सीने में दफन है। इंशाअल्लाह इसका बदला जरूर लेंगे। अब मुगलों के इतिहासों को जड़ से मिटाया जाएगा। अब खंडित भारत को अखंड बनाया जाएगा। अब शैतानों के सीने पर तिरंगा लहराया जाएगा। अब आतंकियों को बकरे की तरह उल्टा लटकाया जाएगा कि अब पाकिस्तान से जय हिंद वंदे मातरम बुलवाया जाएगा। कि मुसलमानों के बच्चों को कट्टरता की पाठ पढ़ाने वाला कौन? ओवैसी। हिंदुओं के प्रति मुसलमानों को भड़काने वाला कौन? ओवैसी। मुसलमानों को नफरत सिखाने वाला कौन? ओवैसी। धर्म के नाम पर दंगा करवाने वाला कौन? ओवैसी। मुसलमानों को हिंदुस्तान से गद्दारी और पाकिस्तान से प्रेम करने का पाठ पढ़ाने वाला कौन? ओवैसी। हिंदू देवी देवताओं को मुसलमानों से गालियां खिलाने वाला कौन? ओवैसी। क्रिकेट मैच में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़वाने वाला कौन? ओवैसी। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने वाला कौन? ओवैसी। इसलिए भारत के मुसलमानों अपने देश के प्रति, इस भारत के प्रति ईमानदार बनो। जिस धरती का अन्न पानी खा रहे हो इसके प्रति वफादार रहो। ओवैसी जैसे स्वार्थी नेताओं के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जय श्री राम। मैं कई बाला बिहारी। भारत में एक जाहिल नेता रहता है ओवैसी, जो खुद को मुसलमानों का रक्षक बताता है, लेकिन मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई होगा तो ओवैसी है। ओवैसी कैसे मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस वीडियो में इसका प्रमाण के साथ जवाब देंगे। सबसे पहले तो ओवैसी ने बयान दिया है कि बाबरी का शहादत मुसलमानों के सीने में दफन है। इंशाअल्लाह इसका बदला जरूर लेंगे। ओवैसी ने ही कहा था कि हिंदुओं याद रखना, जब मोदी हिमालय चले जाएंगे, योगी मठ को चले जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर तुमको कौन बचाने आएगा? कि अब बताओ ओवैसी कि अब तो हर घर से मोदी निकल रहे हैं। अब तो हर घर से मोदी निकल रहे हैं। अब हर मठ से योगी निकल रहे हैं। अब तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? अब मुगलों के इतिहासों को जड़ से मिटाया जाएगा। अब खंडित भारत को अखंड बनाया जाएगा। अब शैतानों के सीने पर तिरंगा लहराया जाएगा। अब आतंकियों को बकरे की तरह उल्टा लटकाया जाएगा कि अब पाकिस्तान से जय हिंद वंदे मातरम बुलवाया जाएगा और भारत को गाली देने वालों का सर धड़ से उड़ाया जाएगा और हिंद के कोने कोने में भगवा लहराया जाएगा और राम कृष्ण की धरती पर जय श्री राम गाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ओवैसी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। क्योंकि ओवैसी के भाषण में आपको कभी भी प्रेम और सौहार्द जैसा शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। ओवैसी का बेटा ओवैसी का भाषण नहीं सुनता है। ओवैसी का बेटा नफरत की आग में नहीं जलता है, वो तो विदेशों में जाकर पढ़ता है। ओवैसी का बेटा मजहब की ठेकेदारी नहीं करता है, वो तो सिंगापुर और अमेरिका जैसे विकसित देशों में जाकर के ऐश करता है। और ओवैसी का भाषण सुनकर मरता कौन है? भारत का वो नादान मुसलमान जिनका ओवैसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है। क्योंकि मुसलमानों के बच्चों को कट्टरता की पाठ पढ़ाने वाला कौन? ओवैसी। हिंदुओं के प्रति मुसलमानों को भड़काने वाला कौन? ओवैसी। मुसलमानों को नफरत सिखाने वाला कौन? ओवैसी। धर्म के नाम पर दंगा करवाने वाला कौन? ओवैसी। मुसलमानों को हिंदुस्तान से गद्दारी और पाकिस्तान से प्रेम करने का पाठ पढ़ाने वाला कौन? ओवैसी। हिंदू देवी देवताओं को मुसलमानों से गालियां खिलाने वाला कौन? ओवैसी। क्रिकेट मैच में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़वाने वाला कौन? ओवैसी। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने वाला कौन? ओवैसी। लव जिहाद की आग में मुसलमानों को झोंकने वाला कौन? ओवैसी। जय हिंद और वंदे मातरम मुसलमानों को नहीं बोलने देने वाला कौन? ओवैसी। जन्नत का सपना दिखाकर मुसलमानों को जहन्नुम में भेजने वाला कौन? ओवैसी। अपनी जहरीली बातों में फंसाकर मुसलमानों से अधर्म कराकर उनको डंडों से पिटवाकर फांसी पर चढ़वाने वाला कौन? ओवैसी। अब इस बात को हिंदुस्तान के मुसलमानों को जरा गौर से समझना होगा। मजहब के नाम पर ओवैसी कितनी बार लाठियां खाया है? एक बार भी नहीं। मजहब के लिए ओवैसी दंगा में कितनी बार शामिल हुआ है? एक बार भी नहीं। रामनवमी जुलूस में हिंदुओं को पत्थर मारने ओवैसी कितनी बार गया है? एक बार भी नहीं। और मुसलमानों के बच्चों से ऐसा अधर्म करवाकर उनको जेल में डलवाकर खुद ओवैसी कितनी बार जेल में गया है? एक बार भी नहीं। ओवैसी की कुल संपत्ति कितनी है? 250 करोड़ की। और सामान्य मुसलमानों के पास क्या है? केवल नफरत, गद्दारी, द्वेष और मजहब की ठेकेदारी। इतनी ही औकात है उनकी। इस बात को हिंदुस्तान के देशभक्त मुसलमानों को सोचना चाहिए। आपको पता है ओवैसी के वजह से 15,000 से ज्यादा मुसलमानों के बच्चे वर्षों से जेल में सड़ रहे हैं। उनसे ओवैसी कितनी बार मिलने गया है? एक बार भी नहीं। इसलिए भारत के मुसलमानों अपने देश के प्रति, इस भारत के प्रति ईमानदार बनो। जिस धरती का अन्न पानी खा रहे हो इसके प्रति वफादार रहो। ओवैसी जैसे स्वार्थी नेताओं के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और एक कविता की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करके हिंदुस्तान के कोने कोने में जरूर पहुंचाइएगा। कि गंदा खाने वाले खुशबू से प्यार नहीं करते, कि गंदा खाने वाले खुशबू से प्यार नहीं करते,
देश तोड़ने वाले हमें खतरों से होशियार नहीं करते कि आज़ादी का मतलब हमको मत सिखाओ, कि आज़ादी का मतलब हमको मत सिखाओ, क्योंकि कुत्तों के प्रशिक्षक शेर को तैयार नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।